वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, देखते हैं डू दे लव यू और नॉट। क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार भी करता है या नहीं, या सिर्फ आप अपने माइंड में एजम्पशंस बनाए बैठे हैं जो आपके दिमाग में चलता है कि एग्जैक्टली वही उसकी फीलिंग्स हैं या नहीं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टोन की मदद से चूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अल्फ़ाबेट अपने जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उसके अल्फ़ाबेट को भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब मैं शफल करा करूँ ना, बस अपने पर्सन को जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप उसको ज़रूर अपने थॉट प्रोसेस में रखा करें, उसको अपने माइंड में रखा करें। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी कलेक्टिव नहीं हो, कलेक्टिव रीडिंग्स भी जो मेरी दूसरे चैनल पे होती हैं वो भी टाइमलेस होती हैं और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, मतलब कि अगर आप मेल हैं तो मेल की तरह देखें, अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ फीमेल की तरह देखें। ठीक है, तो अपनी पाई चूज़ करें, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या वो इंसान जो आपके दिमाग में है, क्या एग्जैक्टली या सिर्फ एजम्पशन है, क्या वो आपसे प्यार करता है, क्या वो सच में आपसे प्यार भी करता है कि नहीं। ठीक है, उस इंसान की फीलिंग्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके लिए एग्जैक्टली उसके अंदर चलता क्या है, किस टाइप फीलिंग्स है, किस तरीके की फीलिंग्स है, या सिर्फ अट्रैक्शन है या सिर्फ पैशन है। डू दे लव यू और नॉट। ठीक है, ओके, मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और आई थिंक आप लोगों ने पाइल चूज़ कर ली होगी। अगर नहीं गई तो वहीं पर पॉज करें और चूज़ कर लें A to N। जिनके अल्फ़ाबेट A to N तक हैं उनकी पाइल नंबर 1 है, और जिन्होंने ये पर्पस टून चूज़ करा है उनकी पाइल नंबर 1 है। लेट्स ही देखते हैं ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है, इसके अंदर आपको लेकर एग्जैक्टली चलता क्या है। ठीक है, चलें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली आपको लेकर चलता क्या है, उस इंसान की सोचों में आपको लेकर क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, उसके थॉट प्रोसेस में आपको लेकर क्या है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स, भाई आप लोग के बीच किसी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, या इंसान ये कहीं स्टक है। ठीक है, आप लोग के बीच कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, एक बॉन्डिंग है। ठीक है, मतलब कि एक केमिस्ट्री है, एक बॉन्ड है, एक क्लोज कनेक्शन है। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे कोई ना कोई, आप बहुत इमोशनल है, इस इंसान को लेकर आप बहुत फेथ रखते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है अभी आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस इंसान के लिए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ठीक है, आप इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप छोटे छोटे जेस्चर से अपना प्यार शो करते रहते हैं इस इंसान को। ठीक है, अक्सर आप कुछ ना कुछ ले लिया, इसके इवेंट्स को याद रखा, इसकी जो भी इसको पसंद है वो कर लिया, ब्लेसिंग्स। ठीक है, आप चाहते हैं एक ब्लेस, आपको लगता है ये कनेक्शन ब्लेस्ड है। आपकी इंट्यूशन कहती है जो प्रैक्टिकली हो रहा है उससे बरक्स है, मतलब कि जो प्रैक्टिकली इस कनेक्शन में हो रहा है वो रियल नहीं है। आपकी इंट्यूशन कहती है कुछ है जो इस कनेक्शन में आपका कनेक्टेड है। आपके पर्सन कहीं स्टक फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर मतलब कि पोजेसिव, प्रोटेक्टिव, इस टाइप की पर्सनैलिटी है। मतलब कि आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके पर्सन उस जगह, मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है, आपके पार्टनर जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके पर्सन के लिए वो बहुत बड़ा मैटर है, किसी तरीके के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस। और देखते हैं और क्या हो रहा है। ये इंसान आपसे प्यार भी करता है या नहीं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप काफ़ी काइंड, जेनरस, एक मदर लाइक नेचर है। आप मेल या फीमेल है, डजेंट मैटर। इस पर्सन के लिए, ये पर्सन आपके लिए सबसे डिफरेंट है। आप सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी सारी खुशियाँ इसको देना चाहते हैं। आप इस प्रोसेस, आप इस माइंडसेट में, आपको लगता है ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये इंसान इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को, डेप्थ को समझ नहीं रहा है, इसके इमोशंस को समझ नहीं रहा जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट, ओके। देयर फीलिंग्स, इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है। डू दे लव यू, क्या ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है। डू दे लव यू। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस ये है, या आप लोग के बीच ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, या यही बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लोग के बीच डिस्टेंस बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अगर आप लोग एक सिटी में भी हैं तब भी मिलना मिलाना नहीं होता, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, एक
दूरियां हैं, डिस्टेंस है इस कनेक्शन में। ये इंसान काफ़ी कोल्ड रहता है, ब्लंट रहता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर गुस्से वाला रहता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डील करता है इस सिचुएशन को, ठीक है। मतलब कि आप जब भी इससे कांटेक्ट करते हैं या कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है इस इंसान की तरफ से वो सब कुछ आपको रिसीव नहीं हो रहा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एक पेजेस की एनर्जी है। अगर आप बात करना चाहते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर होती है इस इंसान से, लेकिन बहुत कोल्ड और ड्राई सी कम्युनिकेशन। जिस तरीके की इंटेंसिटी, जिस तरीके का कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं, वो कनेक्शन उस तरीके का डेवलप नहीं हो पाता। इंसान इमोशनल डिटैचमेंट पे रहता है या अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। मतलब कि एक तरफा यहाँ पर एक इस टाइप की एनर्जी है, आपको वो सब कुछ नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। एक इमोशनल बैलेंस, हीलिंग, यहाँ पर आपकी पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की लाइफ में आने के बाद एक बैलेंस क्रिएट करा है, एक बैलेंस मेंटेन हुआ है इस इंसान के इमोशंस में, इस इंसान के माइंडसेट में आपको लेकर, ठीक है। पैशन, आप इस इंसान को लेकर अपना बहुत सारा पैशन होल्ड रखते हैं, आप इसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इसके साथ इसी की तरह चल के एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आप स्लोली इसके साथ सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये इंसान इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है या बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में नहीं है। ये इस कनेक्शन को बहुत कुछ देने के माइंडसेट में नहीं है। आपके लिए आप उतने ही होपफुल हैं, उतने ही रिलायबल हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक वियर्ड सा बिहेव करता है, आप नहीं जानते वाई, ठीक है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इतना कोल्ड, इतना ब्लंट या इतना डिस्टेंस या इतना प्रोटेक्टिव अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को रखने का इसका क्या रीज़न है, आप नहीं जानते। आप डिस्टेंस पे हैं, आप इस इंसान के साथ, ये इंसान आपको डिस्टेंस पे रखता भी है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे इमोशंस जो है ना, इम्बैलेंस से इमोशंस हैं, ठीक है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, केयरिंग, लविंग, केयरिंग, अब मतलब कि आप एक लॉयल सी पर्सनैलिटी, मतलब लॉयल काइंड पर्सन है आप इस इंसान को लेकर। बहुत ज़्यादा लॉयलिटी है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ इससे एक्सपेक्ट करते हैं। भाई जो आप सोच रहे हैं सच में वो इस इंसान के दिल में नहीं है। हाँ, अट्रैक्शन ज़रूर है, इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज ज़रूर रहता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन किसी तरीके का फियर कैरी कर रहा है। ये पास्ट कोई फियर हो सकता है, पास्ट कोई ट्रॉमा हो सकता है जिससे ये कम्प्लीटली बाहर नहीं निकला और आप इसकी लाइफ में आ गए, ठीक है। मतलब कि कोई फिक्स साइन का, थोड़ा सा रिजिड, स्टबर्न टाइप पर्सन है। आप कितना ही प्रूफ कर लें, आप कितनी इसको मतलब कि इसको कितनी क्लैरिटी दे दें, नहीं, जो इसने सोच लिया वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब कि एक अपनी लाइफ में इसको ऐसा लगता है लव एक मैस है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करके रखना चाहता है, उसको ऐसा लगता है एक, ये नहीं चाहता किसी तरीके की साइकिल क्लोज हुई थी जब आप इसकी लाइफ में आए थे, कोई कनेक्शन इसका एंड हुआ था, किसी सिचुएशन से ये इंसान फ्री हुआ था, ठीक है। बिल्कुल इमोशनली डिटैच रहता है, एक पेजेस की एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट रहता है, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता या ओपन अप नहीं होता, आपको एक ब्यूटीफुल देखता है, आपसे कोई भी प्यार करेगा ये जानता है, आपको एडमायर भी करता है, आपको वैल्यू भी करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है इसके अंदर, ठीक है। आप एक स्टार हैं, एक स्टार की तरह देखते हैं, मतलब कि इसको लगता है, लेकिन इसको ट्रस्ट करने का दिल नहीं करता प्यार पे, लोगों पे। कुछ है इसकी लाइफ में जो ये थोड़ा सा एक फेयरफुल पर्सन, एक फेयर कैरी कर रहा है। ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बैलेंस जो बनाने की कोशिश कर रहा है अपने काम और कैरियर और सक्सेस के उस पर, ठीक है। ये चाहता है खुद एक सक्सेस हासिल करे। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ है जो इसकी लाइफ में चल रहा है। बहुत नर्वस, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। खाली ये कनेक्शन या आप नहीं है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, मल्टीपल सिचुएशंस चल रही हैं, इसको नहीं पता क्या करना है। ये इम्बैलेंस कनेक्शन, इम्बैलेंस एनर्जी में ये कंफ्यूज है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहा, आपको अपने काम, अपनी रूटीन के साथ नहीं लेकर चल पा रहा। जो आप दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं, या जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका रिटर्न नहीं कर पा रहा। ये ऐसी बात नहीं है आपसे लेने के लिए बैठा हुआ, इसकी नेगेटिव वाइब नहीं, ये इंसान नेगेटिव नहीं है, इसके सर्कमटेंसेस नेगेटिव हैं। इससे कुछ टॉक्सिक, इसकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, कोई नेगेटिव, मतलब कि टॉक्सिकली इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इसको ऐसा लगता है नहीं होनी चाहिए। इसको उस चीज़ से फ्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे फूल की एनर्जी आपके पर्सन को किसी एक टॉक्सिक मतलब के माइंडसेट से या पास्ट नेगेटिविटी से या किसी पास्ट रोमांटिक एनर्जी से आपके पार्टनर को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी लाइफ में कुछ न्यू, आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, खाली आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे किसी का भी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो है ना किसी और ही ज़रिए से उस ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। इंसान लव, मतलब कहते हैं ना, लव के ज़रिए नहीं निकलना चाहता। लोगों की लाइफ में कोई बैक स्टेपिंग होती है, चीटिंग होती है, कोई न्यू इंसान आता है, वो लोग उसमें हील हो जाते हैं। आपके पर्सन एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आपके पर्सन किसी लव लाइफ या इमोशंस या किसी के साथ प्यार में पड़ के, जबकि वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। आपका आना ही जब हुआ है जब आपके पर्सन
उस सिचुएशन से फ्री हुए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे शक रहते हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स डिस्टेंस ही बना के रखते हैं, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। आप यहाँ पर बहुत कई बार आप पीस बनाने की कोशिश कर चुके हैं, आप कन्फेस भी कर चुके होंगे, लेकिन बार बार एक ट्रॉमेटिक एनर्जी आती है। आपके पर्सन बाउंड्रीज पसंद नहीं करते, आपके पर्सन कहते हैं जियो और जीने दो, मतलब कि आप अपने ये क्रॉस रोड पे रहता है ये इंसान, एक ब्लाइंड फोल्डेड और क्रॉस रोड पे रहता है ये इंसान, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना है, ये लव लाइफ के थ्रू अपने आप को हील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसका रीसेंट पास्ट में अगर आपको बताया है तो शायद बताया हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस होल्डर है, शायद नहीं बताया होगा, एक सीक्रेटिव भी है, और इतनी आपको इंपॉर्टेंस दी नहीं तो आपको क्यों बताएगा लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं, आपको नहीं पता इसकी लाइफ, इसकी मतलब कि इसका बैकग्राउंड या कुछ भी, या इसकी लाइफ में कितने कनेक्शंस रहे, ये अभी सिंगल था या किसी के साथ मिंगल था या कोई और था इसकी लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि अपने इतना क्लोज आने ही नहीं देता ये इंसान। बहरहाल आपको एडमायर करता है, ठीक है, आपकी वैल्यू और अहमियत का इसको पता है, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, मतलब कि आपका नेचर बहुत डिफरेंट है, आपका नेचर काफ़ी गिविंग नेचर है, आप देने के लिए तैयार रहते हैं, आप बहुत एक फॉरगिविंग से इंसान है। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पर्सन कहीं 8 की एनर्जी किसी कार्मिक साइकिल से फ्री तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वहाँ अटके हुए हैं, जैसे कि आपके पर्सन फ्री होकर भी फ्री नहीं हुए, आपके पर्सन उसकी एनर्जी से, उसकी टॉक्सिसिटी से फ्री नहीं हुए, ठीक है। वो कनेक्शन जा चुका है आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है, लेकिन ये इंसान कंप्लीटली अपने आप को वहाँ से डिटैच नहीं कर पा रहा, वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं दिमाग में ये इंसान वहीं अटका हुआ है, ठीक है। ओके, सेपरेशन, बिल्कुल आप सेपरेटेड हैं, मैंने कहा ना आप लोग की नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग बात नहीं कर रहे इस वक्त, आप लोग इस वक्त एक सेपरेटेड तो ज़रूर है लेकिन कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपके पर्सन को फ्री और सेल्फ, ठीक है। आपके पर्सन किसी मेंटल मतलब कि किसी साइकिल में घूम रहे हैं, आपके पर्सन को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल बैक ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन अपने माइंड को कंट्रोल दे रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा का भी, अपने हार्ट का भी, अपने दिमाग सब आपके पर्सन का एक जैसे कि एक साइकिल में फंसा हुआ है, जो पास्ट साइकिल है, जो एंड हुई है, ठीक है। वो फेयरफुल साइकिल थी, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक साइकिल थी, उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉमा थे, बहुत सारे ट्रिगर एनर्जीज मिली, आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया, आपके पर्सन को मिसयूज़ किया गया, पता नहीं कुछ जिस टाइप की एनर्जी थी। रिकन्साइलेशन होगा लेकिन अभी नहीं, आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है, ये आपके पार्टनर को आपको इस इंसान को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, बात नहीं कर रहे आप लोग, क्योंकि आपके पर्सन अपने माइंड में एक एजम्पशंस बनाए बैठे हैं, मतलब कि एक जैसे कि आप इसको बाय नेचर पसंद है, ठीक है, लुक वाइज पसंद है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग पर्सनालिटी की तरह देखता है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, इसको नहीं पता कि इसको आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहिए नहीं, तो इसलिए बार बार कोल्ड हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता, या आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड नहीं रहता। उसको ऐसा लगता है नहीं आपको होप मिलेगी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ, जिससे अगर ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लोज हो जाए, या आपके साथ मीटअप या मिलना मिलाना कर दे बहुत ज़्यादा, या तो आपके साथ कम्युनिकेशन में 24/7 रहे या डेली बेसिस पे रहे, तो आप होपफुल हो जाएंगे, ठीक है। आपको लेकर ही कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल भी रहा है, रीज़न ये भी हो सकता है काम, कैरियर, फैमिली, तो बहुत कुछ हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, खाली आप नहीं है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस जो करना चाह रहा है अपने काम कैरियर की वजह से करना चाह रहा है, ठीक है। देखें, डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर, किसी तरीके का फियर कैरी कर रहा है, किसी तरीके के फेयर डील कर रहा है आपके पर्सन, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस जो ट्रॉमेटिक एनर्जी आपके पर्सन की पास्ट की, आपके पर्सन का पास्ट ट्रॉमा है, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, कोई बहुत एक आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना, कोई इंसान आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरे तरीके से आपके पर्सन को बैक स्टेप करके गया है, ठीक है। वो चीज़ आपके पर्सन अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, इंसान इंटरनली जानता है डीप डाउन इधर फेयर नहीं है, आपके साथ कनेक्ट होने में, आपको आपके साथ इस सिचुएशन में आने में फेयर नहीं है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि एनर्जेटिकली चीज़ फील करते हैं, लेकिन ये माइंड को कंट्रोल दे रहे हैं अपने दिल का, ठीक है। ये इंसान फ्री नहीं कर रहा है, इसका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन के हार्ट चक्रा को, आपके पर्सन के थॉट्स को, आपके पर्सन की फीलिंग्स को, ठीक है। यहाँ पे प्यार नहीं है, लाइकिंग ज़रूर है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर एडमायर ज़रूर है। आप यहाँ पर इस इंसान की इसी सीक्रेटिव और डिस्कनेक्ट एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक पसंद करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्ट करती है, एक मिस्टीरियस काइंड ऑरा, ठीक है, इंसान का।
डिस्कनेक्ट हो रहा, आपको लाइक करते हैं आप इस ऑरा को, इस इंसान के, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 अब आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग थी, लेट्स सी। खैर आप लोग अभी सेपरेटेड हैं, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर एक जो भी सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। वेट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, ओ से जेड तक जिनकी पाइल है और जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ करा है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो इंसान डीप डाउन आपको उतना ही लव करता है, डू दे लव यू और नॉट, ठीक है। मतलब कि आपकी एजम्पशंस हैं या तो ये सच में आपसे प्यार करता है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जब मैं शफल करा करूँगा अपने पर्सन को माइंड में रखा करें, उसके बारे में उस इंसान का नाम रिकॉल कर सकते हैं, मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर। क्या वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है? क्या जो आपके माइंड में चलता है सच में वो उसके दिल में है या नहीं? जिसके बारे में हम 24/7 सोचते हैं, क्या वो जो भी इंसान है वो आपको लेकर ट्रू लव में है या नहीं, या उसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं या नहीं, ठीक है। ये लव है, क्या है ये? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फील करता है? नॉट फॉर यू। काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है माइंड गेम्स चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है ये इंसान माइंड गेम्स खेलता है, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ वो होती है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये इंसान डोमिनेट करना चाहता है या मैनिपुलेट करना चाहता है, ठीक है। बहुत खुलकर कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है दिमाग का यूज़ हो रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इंसान आपको लव करता है या नहीं, इसके अंदर आपको लेकर प्यार है या नहीं, और फिर कुछ ख़त्म हुआ है आप लोग के बीच, कुछ बुरे तरीके से एंडिंग हुई, बहुत ज़्यादा एक बुरा, मतलब कि यहाँ पे क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत होती है, या आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन लोगों की वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है। न्यू लाइफ, ऐसा हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप को एक न्यू मौका मिले, एक न्यू स्टार्ट का, क्योंकि पास्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और डार्कनेस से भरा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक डार्क एनर्जी रही। टाइम फॉर अ नैप, ऐसा हो सकता है आप लोग हीलिंग का टाइम पे हैं इस वक्त, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट एंड डिटैच हैं और हीलिंग कर रहे हैं एक अपनी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब में अपने आप में ही, जैसे कि फोक है, बहुत ज़्यादा फोक इन द रोड। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन रिवाइव हो रहा है, एक एंडिंग आ चुकी है, आप लोग के बीच सेपरेशन आ चुका है, आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है। इस कनेक्शन में आप लोग की पास्ट हिस्ट्री रही है इस इंसान के साथ, और आपको लगता है मतलब कि पास्ट हिस्ट्री रही है और बहुत ज़्यादा आपको कुछ अच्छा फील करने को नहीं मिला इस कनेक्शन से, बहुत अच्छी आपकी मेमोरी नहीं बनी, अब अच्छा आप लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि माइंड गेम्स आपको लगे इस इंसान ने आपके साथ खेला है, जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। एक इंसान उतना जैसे सीरियस नहीं था या उतना लॉयल नहीं था, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये कनेक्शन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता था, चाहे आउटसाइडर लोगों की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो। न्यू लाइफ, ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन को एक न्यू लाइफ मिल रही है, एक बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस पे है आप लोग का रिलेशनशिप, एक हीलिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 33 इंपॉर्टेंट है, 5, 6 आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 39 आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ठीक है। ओके, कोल्ड है ये पर्सन, इसलिए लगता है ये माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ब्लंट सी टॉक करता है। आप लोग के बीच किसी तरीके की एंडिंग हो चुकी है, मतलब कि पास्ट फेज ख़त्म हो चुका है, कोई फेज़ एंड हो चुका है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। इंसान बहुत ब्रोकन है, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि पास्ट का असर है, कुछ पास्ट का असर है, आप लोग के बीच जो पास्ट में हुआ है वो चीज़ इस कनेक्शन को ब्रोकन करी हुई है। इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। आप लोग इस कनेक्शन के पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर आए, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आपके पार्टनर शायद अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी, आप इसकी तरफ से किसी एक्शन या मूवमेंट चाहते हैं, बहुत क्लियर कट एक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं ब्लैक या वाइट ये इंसान कुछ डिसाइड करे, ठीक है।
इस कनेक्शन में एक डिसीजन मेकिंग करें। देखिए ब्लैक या वाइट चैरियट, बिल्कुल यहाँ पर आप इस इंसान की तरफ से किसी तरीके के मूवमेंट का, किसी तरीके के एक्शन का वेट कर रहे हैं। इंसान अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस होल्डर है, कोल्ड है, बहुत ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करता है, दिल की तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है ये इंसान, आपको पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है। आप लोग के बीच एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला सिचुएशन रहा है, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच, एक इमोशनली आप लोग डिटैच हैं। आपके पर्सन के कई बार आपको दूर करने की वजह से या डिस्कनेक्ट होने की वजह से या बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में रहा ये कनेक्शन, इस वजह से आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आ चुकी है। आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे आप दोनों, या तो यहाँ पर एक बंदा जो इमोशनल था वो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे आपकी एनर्जी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। आपने खुद को एक ड्राइनेस पे लाके बिठा दिया है, खुद को आपने एक डिटैचमेंट ले लिया है, क्योंकि आप इसकी तरफ से एक एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी पे, आप एक हर्मिट एनर्जी पे जा चुके हैं इस इंसान की वजह से। एक सोल सर्चिंग करते हैं, एक सोल अवेकनिंग भी हुई है आपकी, ठीक है, इस इंसान की वजह से, इस रिश्ते की वजह से। तो यहाँ पर इस टाइप का सिनेरियो, आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा, आपने अनकंडीशनल बार बार इसको लव ऑफर दिया है, ठीक है। लेकिन कई बार ऑफर करने के बाद सिचुएशन चेंज हुई, तो आपका माइंड सेट जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, आप इसलिए साइलेंट हो चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर लिया अपने इमोशंस को, ठीक है। वुंडेड है आप, ठीक है, आपने गार्ड्स अप रखे हुए, स्लो बहुत रहा है आपके पर्सन के अंदर, एक स्लोनेस रही है, ठीक है, एक स्लो मूवमेंट, बार बार कॉन्टेम्पलेट करना, बार बार सोचना, बार बार ये कनेक्शन में सही कुछ है या नहीं है, बार बार चीज़ें आपसे हाइड करना, मल्टीपल टाइम एक इन एंड आउट करना। तो आप इस चीज़ ने सृष्टि को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग लवी डवी हुए हुए हैं और क्लैरिटी नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन भी चल रही है, अगर बातचीत भी चल रही है, बातचीत है, ठीक है, लेकिन लवी डवी बातचीत नहीं है। लेस टू कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक लेस टू कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा लेस टू कॉन्टैक्ट, मतलब कि कम्युनिकेशन होती है नहीं होती है, ये वाली एनर्जी है। इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। स्टेबिलिटी, ये इंसान इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी सोच रहा है। ये इंसान बैक ऑफ द माइंड, ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है भाई, स्टेबल पार्टनर, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है। आप इसके लिए एग्जैक्ट वो इंसान है जो इसको चाहिए था, जो उसके लिए मतलब कि जो उसके लिए राइट पार्टनर बन सकता है, जो उसके लिए मतलब कि एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, ठीक है, वो वाली बात है आपके अंदर। इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है भाई, पहले नहीं था लेकिन अब बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप दोनों इंडिपेंडेंट एनर्जी हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेते हैं। आप लोग की रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूजन रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री हुई है, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत बार आपको लोगों से कंपेयर भी करा है, लेकिन अब आपके पर्सन इस नतीजे पे पहुँचे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं, ठीक है। मतलब कि अब आपको चूज़ करना चाहता है ये इंसान, किसी तरीके की सक्सेस, ये इंसान इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है। ऐसा हो सकता है इंसान कुछ प्लान कर रहा है इस रिश्ते के लिए या आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये इंसान जैसे कि मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कुछ चेंज, आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है ना बहुत स्टेबिलिटी, मैं लव की बात क्या करूँगी, बहुत स्टेबिलिटी, इंसान आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी, जस्टिस, एक मैरिज कमिटमेंट वाली, बिल्कुल यहाँ पर एक कमिटमेंट वाली वाइब है। इंसान आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, इंसान अपने इमोशंस को आपके लिए करंटली हाइड कर रहा है, बहुत कोल्ड बिहेव करता है, इसके इमोशंस सीक्रेट है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन आपको शो नहीं करते आपके पर्सन के दिल में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, डेथ इन रीबर्थ। आपके पर्सन जैसे कि बदल रहे हैं, आपके पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है, सोच बदल रही है, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इसने माइंड गेम्स खेले हैं, इसने आपको मैनिपुलेट किया है, नो डाउट, लेकिन अपने विजडम के थ्रू ये इस चीज़ को समझ पाया है कि आप वो नहीं हैं, आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आपके पर्सन पास में आपको समझने को, सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बहुत कुछ समझना भी चाहते हैं, बल्कि आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंसान आपके लिए कोई एक्शंस लेना चाह रहा है जिसमें आपको दिखे कि हाँ ये आपको एग्जैक्टली आपसे चाहता क्या है, ठीक है। आप इसके एक्शंस का बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं और ये शो भी नहीं करता, आपसे मिलता भी होगा अगर सिचुएशन में आप लोग की बात भी हो रही है तो आपका कनेक्शन वहीं का वहीं स्टक का स्टक है। आप नहीं समझ पा रहे इस कनेक्शन में चेंज क्या आ रहा है। आप लोग बात भी कर रहे हैं, आप लोग कम्युनिकेशन में भी आ रहे हैं, आप लोग एक साथ जुड़ भी रहे, तो फ़ायदा क्या हो रहा है आप लोग के बीच, इस रिश्ते में बदल क्या रहा है।
आपकी नज़र में आपके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन आपके पर्सन के अंदर इंटरनली बहुत चेंज आ रहे हैं। ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। आपके पर्सन का आपको लेकर थॉट प्रोसेस बदल रहा है, आपको देखने का, आपको सोचने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको बताना नहीं चाहता, थोड़ा सा बर्डनसम है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करता है, बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने के लिए, ठीक है। लेकिन इंसान आपको स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड देखता है, ठीक है। आप एक अच्छे फाइनेंसेस होल्ड करते हैं, अच्छी स्टेबिलिटी है आपके पास। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इसके इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर रोमांटिकली क्या फील कर रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके इस कनेक्शन में बहुत डिवाइन टाइमिंग है और इस कनेक्शन ने आपको वेट बहुत ज़्यादा करवाया है। इस कनेक्शन में बहुत सारी एक मतलब कि बहुत एक वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस रिश्ते की जो जर्नी है वो बहुत लॉन्ग जर्नी है, आपने बहुत कुछ फेस करा है इस रिश्ते में। आपके पर्सन राइट टाइम पे राइट एक्शन लेंगे, आपको बताएंगे। डिसेप्टिव मार्क्स, मैंने कहा ना, इमोशंस को हाइड करे बैठा है ये इंसान, आपको नहीं बता रहा इसके दिल में क्या है, ठीक है। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है। ये शो नहीं करना चाहता। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग के बीच कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इधर, ठीक है। आप इस इंसान से डील कर रहे हैं जिसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसा हो सकता है एक्स सिचुएशन या कोई एक्स रही है इसकी, या एक्स कोई कहानी रही है, उसको रिलीज़ कर रहा है ये इंसान, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ऐसा हो सकता है आपके साथ जो पास्ट में इसने किया ही चाहता है कि आप लोग उस चीज़ को रिलीज़ कर दें, ठीक है। पास्ट लाइफ बॉन्ड है, आप लोग के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, आप लोग के बीच कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है, आप लोग के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। रिट्रीट, भाई आप लोग रिट्रीट पे जा सकते हैं, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ। ये इंसान एक मतलब कि चाहता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। इंसान एक सेफ, दिस कुड बी द वन, इंसान आपको दिस कुड बी द वन देख रहा है। मैंने कहा ना यहाँ पर दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी है। इंसान इस जगह सेफ फील करता है आपसे प्यार करने के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये एक चांस देने के लिए तैयार है। रिकनसाइलेशन, भाई आप लोग के रिलेशनशिप में एक रिकनसाइलेशन की एनर्जी है। ये इंसान कह कुछ नहीं रहा, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा है, आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, आपके बारे में कुछ स्टेबल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुका है, आपके लिए इसकी फीलिंग्स, इसका माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है। अच्छी देखते हैं अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे, क्या कहेगा। लेट्स टेक इट स्लो। बहुत स्लो पर्सन है, वेटिंग एनर्जी तो बहुत रही है। लेट्स टेक इट स्लो, ठीक है। आई लव यू, इसको इस चीज़ का एहसास है, आपसे प्यार करता है, इस चीज़ का एहसास है, इस कनेक्शन में ट्रू लव है, इस चीज़ का एहसास है, ये कनेक्शन लाइफ टाइम कनेक्शन है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं वो फील हो जाती है, डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस, ठीक है। इसको पता है इसने सब खराब किया है, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। यू आर मैजिक, ठीक है। इंसान आपको मैजिक की तरह समझता है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसको पता है इसने सब कुछ मैस अप कर दिया है, सब कुछ ख़राब कर दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, वही इंसान आपके साथ एक फैमिली और फ्यूचर बनाना चाहता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में कैपेबिलिटीज़ देखता है। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।